हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम पटलेसर। आप देख रहे हैं ओम पटलेसर 009 यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं मैं, जो कि स्पेशली बालाघाट मंडला डिंडोरी जिले के युवा लोगों के लिए है, जो पुलिस या आर्मी सेवा से मतलब सिक्योरिटी सेवा में जुड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। ठीक है। चयन एवं भर्ती पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश पुलिस भोपाल बालाघाट मंडला एवं डिंडोरी जिले के विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती, यानी ये पुलिस भर्ती है। इसको नाम दिया गया है विशेष सहयोगी दस्ता SSU भर्ती 2022 हेतु नियम पुस्तिका यहाँ पे आ चुकी है और इसके फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली बालाघाट मंडला और डिंडोरी जिले के लिए केवल मध्य प्रदेश के 3 नक्सल प्रभावित जिलों के लिए ये पोस्ट आई हुई है ना। और इसमें ये बहुत अच्छी बात ये है कि ये 5वीं और 8वीं बेस पर है, बिना किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के परसेंट बेस पर ग्राउंड और साक्षात्कार के लेवल पर इसमें नियुक्ति होने वाली है। 25,000 रुपये महीना पेमेंट मिलेगा और सारा कुछ सुविधाएं पुलिस को जो मिलती है वो है, तो कांस्टेबल पुलिस में जो रहती वाली है। पूरा विवरण जो है ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए, और फॉर्म भर के तैयारी करिए, क्योंकि बिना एग्जाम के जो है इसमें नौकरी है, ये रिक्रूटमेंट है, नौकरी है ना। बालाघाट मंडला डिंडोरी जिले के युवाओं के लिए सबसे अच्छी बात एक और भी है कि बालाघाट में केवल बालाघाट के मूल निवासी, मंडला में केवल मंडला के मूल निवासी, डिंडोरी में केवल डिंडोरी के मूल निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट के, अदर जिले के इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। तो इसमें 3 सबसे अच्छी बात ये है कि तीनों जिले के मूल निवासी फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम, इसमें कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जो क्राइटेरिया है वो कोई 10वीं 12वीं या BSc वगैरह नहीं है, 5वीं और 8वीं बेस पर भर सकते हैं। ये 3 नक्सल प्रभावित जिलों के लिए मात्र वैकेंसी है, बाकी जिलों के लिए नहीं है। ठीक है। आगे अपन समझते हैं इस बात को। देखिए यहाँ पे आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि जो है 6/12/2022 मतलब चालू हो चुकी है। आज 10 तारीख है, 10 दिसंबर है, 6 दिसंबर जारी हो चुकी है। ठीक है। अंतिम तिथि जो है इसकी 28/12/2022 है और परीक्षा शुल्क निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा, ये फॉर्म को जमा कहाँ करना है? तो आवेदन पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा करना है, मतलब SP कार्यालय में ये फॉर्म को जमा करना है, मैनुअल। ठीक है, मैनुअल ऑनलाइन नहीं है। आपकी यहाँ पे फॉर्म दिया है, मैं फॉर्म दिखाऊंगा। फॉर्म के 2 फॉर्म है, उसको भर करके डॉक्यूमेंट लगा करके लिफाफे में पैक करके उसको SP कार्यालय में डायरेक्ट जमा करना है। यदि आप बालाघाट के लिए भरे तो बालाघाट SP कार्यालय में, यदि मंडला के लिए भरे तो मंडला SP कार्यालय में, और डिंडोरी के लिए भरे तो डिंडोरी SP कार्यालय में जमा करना है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, ध्यान रख लेंगे। आवेदन पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय SP ऑफिस में जमा करना है। आवेदन पत्र ऑफलाइन संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किए जाएंगे। ऑफलाइन किए जाएंगे, ऑनलाइन नहीं किए जाएंगे। फॉर्म भर करके डॉक्यूमेंट लगा करके लिफाफे में पैक करके SP कार्यालय में जमा करना है। आवेदक जिस जिले के लिए आवेदन कर रहा है उस जिले का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब बालाघाट का है तो बालाघाट में भरेगा, मंडला का है तो मंडला में भरेगा, डिंडोरी का है तो डिंडोरी में भरेगा। दूसरे स्टेट के इसमें और दूसरे जिलों के इसमें नहीं आ सकते, नहीं भर सकते, पात्र नहीं है। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। 5वीं की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट, मूल निवासी, 10वीं 12वीं की आप लगा सकते हैं, 10वीं 12वीं है तो, नहीं तो 5वीं 8वीं अनिवार्य है। मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अपना आधार कार्ड और ऐसे जो भी प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, रोजगार प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है, तो वो आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। देखो यहाँ पे बालाघाट डिंडोरी मंडला जिले के विशेष सहयोगी दस्ता। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा विशेष, क्या नाम दिया है? विशेष सहयोगी दस्ता। ये पुलिस भर्ती ही है। ठीक है, पर इसको नाम दिया है विशेष सहयोगी दस्ता, स्पेशल सपोर्ट यूनिट, SSU। इसको शॉर्ट में नाम दिया SSU के लिए भर्ती दिया है। नक्सल, ये देखो नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट, बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है। कौन कौन सा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है बालाघाट का? बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर। ये 5 जो है तहसील है। बैहर जिला, बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी और किरनापुर, इन 5 स्थानों पर, इन 5 क्षेत्रों में जो है बालाघाट के लिए वैकेंसी आई है। जिला मंडला के लिए 2 क्षेत्र हैं, बिछिया और मंडई, और जिला डिंडोरी में बजाग, धमनपुरा और करंजिया के, ये 3 इसमें है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 7 और ये 3 10 स्थानों के लिए, 3 जिले के 10 स्थानों के लिए, 10 तहसीलों के लिए, है ना। आदिवासी, जो आदिवासी, ठीक, आदिवासी नहीं, आदिवासी मतलब वहीं के रहने वाले लोग, उसी जिले के लोग जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इन्हीं जिलों में निवासरत, 10 साल से निवासरत हैं। ठीक है, यदि 9 साल हुआ है वो रह रहे हैं वहाँ के आवासी, तो वो इसमें पात्र नहीं है। 10 या 10 से ऊपर हेतु इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। जिला बालाघाट, विकासखंड कौन कौन से हैं? बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर। टोटल सीट है 80। ठीक है, बालाघाट के लिए इन 5
विकास खंडों में 80 सीट है टोटल। मंडला बिछिया मंडई 2 विकास खंड है, 30 सीट है इसमें, ठीक है। डिंडोरी बजाग समनापुर करंजिया ये 3 यहाँ पे विकास खंड, इसमें 40 सीट। टोटल जो सीट है वो 150 है तीनों जिलों की मिलाकर के। बालाघाट में 80, मंडला में 30 और डिंडोरी में 40, टोटल मिलाकर के तीनों जिलों के लिए 150 सीट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बात को। कुछ कुछ कॉमन चीज़ें यहाँ पर है ना, जो जरूरी नहीं है, या आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आप आराम से देख लेंगे रुक करके, है ना। कुछ खास बात यहाँ पे नहीं है। हाँ, यहाँ पे आते हैं तो ये विशेष भर्ती पदों का विवरण देख लीजिए। यहाँ पे कितने किस कैटेगरी के किस वर्ग के कितने कितने पद है यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल ओपन के जो पद हैं, जनरल में 23 है, ओबीसी में 23 है, एससी के जो है एससी में ओपन के, है ना, ये 14 है, एसटी के 17 हैं, ईडब्ल्यूएस के 10 है, टोटल मिला के 87 पोस्ट है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% का आरक्षण है, 4 4 2 3, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में कुछ नहीं है, 13 है। महिलाओं को 33% का आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिक को 10% का आरक्षण है। टोटल यहाँ पे महिलाओं की सीट, टोटल जो सीट है जनरल की 41 है, ओबीसी की 40 है, एससी की 24 है, एसटी की 30 है, ईडब्ल्यूएस की 15 है, और टोटल जो सीट है वो 150, टोटल सीट जो है 150 है, ठीक है। जो विज्ञान, हाँ, नेक्स्ट आते हैं अपन आरक्षण की यहाँ पे बात है। तो आरक्षण में यहाँ देखिए वर्टिकल आरक्षण, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही आरक्षण यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, है ना, आराम से पढ़ लीजिएगा इसको। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का जो है ना, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों रहेगा आरक्षण। एससी एसटी ओबीसी सभी के लिए कट-ऑफ के आधार पर रहेगा सब कुछ। आगे देखते हैं, इसको आप रोक करके देख सकते हैं यदि आप पूरा देखना चाहें, पढ़ना चाहें इसको, है ना। मैं मेन बातें जो है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी, तो मेन बातें आपको बता देता हूँ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे देखिए ये तीनों ही आरक्षण में, जो तीनों आरक्षण ऊपर दिए हैं वो भूतपूर्व सैनिक, स्वयंसेवी, होमगार्ड के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिए आरक्षित पद कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में इनके लिए रिक्त रहे पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। यदि चयन सूची में पहले से ही 15% होमगार्ड सैनिक, 33% महिलाएं, 10% भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से हॉरिजॉन्टल आरक्षण और नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे, ये चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसको रोक करके नियुक्ति और पदस्थापना यहाँ पे देखिए, विशेष सहयोगी दस्ता, नाम जो है इस पोस्ट का, इस पद का जो नाम है वो है विशेष सहयोगी दस्ता, स्पेशल सपोर्ट यूनिट, एसएसयू, ठीक है। पुलिस ही है ये, है ना, पुलिस भर्ती ही है ये, ठीक है। का संवर्ग जिलावार होगा। रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुए चयन हेतु पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है? न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, 8वीं। पर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण है, तो बाकी एसटी के लिए 5वीं और बाकी कैटेगरी के लोगों कैंडिडेट के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के चिन्हांकित नक्सल प्रभावित विकासखंड, जो कि अपन ने पहले देखा भी सारणी में, है ना, यहाँ पे दिया हुआ था, कि मूल निवासी जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इन जिलों में निवासरत हैं को ही विशेष सहयोगी दस्ता, है ना, यानी एसएसयू में नियुक्ति की पात्रता होगी। नेक्स्ट, कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, वो इस पद के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब जिनके 3 या 3 से अधिक, यदि कोई मैरिड है ना, कोई विवाहित है और 26 जनवरी 2001 के बाद उसके 3 या 3 से अधिक पुत्र पुत्रियां हैं, बच्चे हैं, तो वो इसमें पात्र नहीं है। 2 जिसके होंगे वही पात्र होंगे, ठीक है। विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद आगामी जनवरी के प्रथम दिन को निर्धारित न्यूनतम आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक ना हो। मतलब देखो क्या बोल रहा है ना, विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद की आगामी जनवरी, मतलब इसका मतलब है आने वाली जनवरी, मतलब 1 जनवरी 2021, आज 10 दिसंबर 2022 है, 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु जो है 18 वर्ष हो जानी चाहिए कम से कम। और अधिकतम आयु क्या है, तो यहाँ पे देखो नीचे में देखो ये दिया हुआ है ना। पुरुष आवेदक, अनारक्षित पुरुष आवेदक जनरल वालों के लिए 18 से 33 वर्ष है, ठीक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष कब हो जानी चाहिए? 1 जनवरी 2023 को हो जानी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2023, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूरे होने चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को जिसकी हो गई है वो इसको भर सकते हैं, जिसकी नहीं हुई है ना, वो नहीं भर पाएंगे। तो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए। 18 से 23 किसकी है?
पुरुष आवेदक जनरल की, ठीक है, महिला आवेदक जनरल के लिए जो है, सॉरी अनारक्षित है, हाँ जनरल के लिए है, 18 से 38 साल है इसकी आयु। और आरक्षित वर्ग पुरुष और महिला दोनों, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, ठीक है, और शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी जितने भी भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड वगैरह, इनके लिए 18 साल से 38 साल तक की उम्र है। 18 साल कब होनी चाहिए? 1 जनवरी 2023 के दिन 18 से 18 साल की उम्र हो जानी चाहिए। यदि इससे कम है तो आप फिर नहीं भर पाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आयु सीमा में छूट आपको बता दिया मैंने। हाँ, यहाँ पे विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भी उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि विक्रम पुरस्कार आपको मिला है तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दंपति में से उच्च जाति के पति पत्नी के मामले में उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसमें भी छूट है, देख लीजिए, ठीक है। विज्ञापन जारी होने के दिनांक के बाद आगामी जनवरी के प्रथम दिन, यानी वही 1 जनवरी 2023 को ये हो जाना चाहिए। अनुबंध राशि सहयोगी पेमेंट जो मिलेगी कितनी मिलेगी? यहाँ पे अनुबंध है ना, यहाँ पे वेतनमान या पेमेंट नहीं है, सीधे सीधा पेमेंट है। अनुबंध राशि या सहयोगी राशि जो है वो 25,000 रुपये प्रतिमाह, 25,000 रुपये महीना, मतलब जो तनख्वाह है, जो पेमेंट है वो 25,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। इसके अलावा इसमें जो अन्य भत्ते वगैरह जो भी रहते हैं वो भी शामिल, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। हाँ, उपरोक्त तीनों जिलों के नक्सल प्रभावित विकासखंड के मूल निवासियों के आवेदकों की न्यूनतम अर्हता की मार्कशीट के अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची चयन समितियों द्वारा तैयार की जाएगी, जो निर्धारित समय संख्या से 3 गुना तक होगी। शैक्षणिक अंकों के आधार पर प्रवीण सूची का उपयोग अभ्यर्थियों की केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा तथा उसके अंक चयन सूची में शामिल नहीं होंगे। क्या मतलब है इसका, समझ लीजिएगा। 150 पोस्ट है, 3 गुना मतलब उसका हो गया 450, 150 का 3 गुना 450, 450 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा परसेंटेज के आधार पर। 8वीं और 5वीं, ST क्या 5वीं, और बाकी SC OBC EWS जनरल, इनके 8वीं के बेस पर, परसेंट बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब 150 पोस्ट है, उसका 3 गुना बोल रहे, देखो यहाँ पे 3 गुना बोला है, तो 450 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद 8वीं 5वीं की परसेंटेज का काम खत्म हो चुका होगा, फिर आगे वो शामिल नहीं होंगे, ये बोला देखो यहाँ पे चयन सूची में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। शॉर्टलिस्ट के बाद में ग्राउंड होगा ना। ग्राउंड में क्या क्या है अभी आगे अपन देखेंगे, जो हाइट चेस्ट वगैरह के जो नाप वगैरह होते हैं, गोला फेंक तवा फेंक जो भी मतलब उसमें ग्राउंड में जो जो भी चीज़ें होती है वो होगा। और 20 नंबर का जो है साक्षात्कार रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, उसके आधार पर फिर आपका आगे चयन होगा, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थियों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन किया जाएगा। मतलब नियुक्ति होने से पहले उसका थाने से जो है चरित्र सत्यापन भी होगा। शारीरिक परीक्षा के 80 अंक, तब देखो यहाँ पे लिखा है शारीरिक परीक्षा के 80 अंक तथा साक्षात्कार के 20 अंक निर्धारित होंगे। शारीरिक परीक्षा मतलब जो ग्राउंड आपका होगा, ग्राउंड के 80 अंक और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के 20 अंक रहेंगे। शारीरिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर जिलावार आरक्षण चयन सूची तैयार कर चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा, देखो शारीरिक दक्षता मतलब ये ग्राउंड में क्या होने वाला है, ग्राउंड में क्या क्या चीजें हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी चयन समिति द्वारा संपादित की जाएगी। भर्ती में शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। शारीरिक प्रवीणता के लिए कुल 100 अंक रहेंगे जिससे निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, 1600 मीटर की दौड़ है, 1600 मीटर अधिकतम आप इसको 10 मिनट में निकाल सकते हो, पर 10 मिनट में जो निकालेगा उसका नहीं होने वाला। यहाँ पे समझिएगा बात को, इसमें अलग अलग अंक दिए हैं। देखिए यदि जो कैंडिडेट ये 1600 मीटर दौड़ को 5 मिनट या उससे पहले, यानी सेकंड दिया यहाँ पे है ना, मिनट के बाद सेकंड, देखो ये जो सामने लिखा है, ये जो रेशो लिखा है, 2 डॉट लगी, उसके पहले मिनट है, उसके बाद वाला सेकंड है। मतलब 5 मिनट या उससे कम में निकालते हो तो आपको 100 में 100 नंबर मिलेंगे। 1600 मीटर को 5 मिनट या उससे कम में निकालते हो तो 100 में 100 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यदि आप 5 मिनट से 5 मिनट 3 सेकंड के बीच में निकालते हो तो 99 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 3 सेकंड से 5 मिनट 6 सेकंड के बीच में निकालते हो 1600 मीटर दौड़ को तो 98 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 5 मिनट 6 सेकंड से 5 मिनट 9 सेकंड के बीच निकालते हो 97 नंबर मिलेंगे। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 3-3 मिनट कम करते जा रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर कम होते जा रहा है, एक नंबर कम हो रहा है, यहाँ पे 3-3 मिनट कम हो रहा है। देखिए है ना, यहाँ 3-3 सेकंड कम हो रहे हैं, 3-3 सेकंड, सॉरी 3-3 सेकंड कम हो रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर कम हो रहा है ना। 5:09 सेकंड से 5 मिनट 9 सेकेंड और 5 मिनट 12 सेकंड के बीच में जो निकालेगा उसको 96 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 12 सेकंड और 5 मिनट 15 सेकंड के बीच में निकालेगा उसको 95 नंबर मिलेंगे। यहाँ 3-3 सेकंड कम हो रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर कम हो रहा है। ऐसा पूरा यहाँ पे देखिए, पूरा लास्ट तक ये पूरा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 मिनट
6 मिनट 18 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट 21 सेकेंड के बीच में यदि दौड़ निकाल लेते तो 73 नंबर आपको मिलेंगे। ऐसे ही नीचे भी है, ठीक है। पूरा ये पूरी 100 तक की गिनती है, पूरा घटते 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 क्रम में देखिए पूरी 100 तक की गिनती है। मैं लास्ट में लेके चलता हूँ सीधा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 3-3 सेकंड कम होते जा रहे हैं, है ना, 3-3 सेकंड बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ के नंबर कम होते जा रहे हैं, ठीक है। जो 9 मिनट 54 सेकंड से अधिक और 9 मिनट 57 सेकंड के बीच में, ठीक है, 9:54 से 9:57 के बीच में निकालता है, 9 मिनट 54 सेकंड और 9 मिनट 57 सेकंड के बीच में निकालता है, उसको 1 नंबर मिलेगा। जो 9 मिनट 57 सेकंड से अधिक 10 मिनट के बीच में निकालता है वो पात्र होगा, पर नंबर उसको कुछ नहीं मिलेगा। और जो 10 मिनट से अधिक समय लेता है वो अपात्र हो जाएगा, ग्राउंड से बाहर हो जाएगा, उसकी पुलिस की नौकरी नहीं लगेगी, पात्र नहीं होगा वो, ठीक है। यहाँ पे प्राप्त अंकों की गुणांक 0.8 से गुणा करने के बाद ही गणना की जाएगी, बोलता है। सभी अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम की सूची संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा सहायक पुलिस महानिरीक्षक चयन एवं भर्ती पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश को ये जानकारी जो है भेजी जाएगी, ठीक है। बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं, या आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या रोक करके आप देख लीजिएगा इसको आराम से, यदि पूरा पढ़ना चाहें। स्वास्थ्य, हाँ यहाँ पे जानने वाली बात है ये स्वास्थ्य परीक्षण। स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पे एक बात समझने वाली कि अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना है, मतलब किसी भी तरह की विकलांगता वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं है। चाहे कोई आंखों से कम दिखता हो, कान से कम सुनता हो, बोल नहीं पाता हो, या विकलांग है हड्डी वड्डी, मतलब जिस तरह से पैर हाथ में से या शरीर में किसी भी तरह की विकलांगता है तो वो इसमें पात्र नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये नक्सल प्रभावित पुलिस के लिए नक्सल प्रभावित स्पेशल है, तो इसलिए ये पात्र नहीं है। प्रशिक्षण कहाँ पे होगा? नियुक्ति सहयोगियों का RATPTC इंदौर, है ना, हाकफोर्स बालाघाट प्रशिक्षण शालाओं तथा संबंधित जिले की पुलिस लाइन में 3 माह का प्रशिक्षण कोर्स कराया जाएगा। इंदौर बालाघाट और इंदौर बालाघाट और बालाघाट मंडला डिंडोरी की जो पुलिस लाइन है वहाँ पे 3 महीने का इनका प्रशिक्षण होगा, जो कार्य आपको करना है। क्या कार्य रहेंगे? SSU जो है विशेष सहयोगी दस्ता, SSU के कार्य क्या रहेंगे? नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गश्ती दल का कार्य रहेगा। कानून व्यवस्था ड्यूटी इनको देखना होगा। थाना रिजर्व पुलिस बल के रूप में रहेंगे, थाना में रिजर्व बल के रूप में रहेंगे। रात्रिकालीन गश्त में ये शामिल रहेंगे। चालक ड्यूटी इनकी रहेगी, मतलब गाड़ी वगैरह चलाने के लिए जो है रात्रि वगैरह में वो रहेगा। फिक्स पिकेट, ये पता नहीं क्या होता है, फिक्स पिकेट ये रहेंगे। गार्ड ड्यूटी इनकी रहेगी। और आसूचना संकलन, मतलब जो डाकों का जो आदान प्रदान होता है ना, डाक वगैरह उनमें जो आदान प्रदान होता है डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट, उसका ये कार्य करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे और कर्तव्य के दौरान सहयोगियों को यात्रा भत्ता आरक्षक के समान देय होगा। जो भी ये इधर उधर जाएंगे डिपार्टमेंट के काम से, उनको यात्रा भत्ता ही मिलेगा। कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर सहयोगी के पुत्र पुत्री पति पत्नी को अथवा निकटतम स्वपरिजन को पात्रता अनुसार सहयोगी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे यदि मान लो कुछ ड्यूटी के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो उसमें अनुकंपा की भी सुविधा इसमें है। और 1 साल में 30 दिवस तक का अवकाश मिलेगा, जो 15-15 दिन का करके आप ले सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अवकाश, सारी जो शर्तें हैं लगभग वही जो पुलिस में रहती है वही वाली हैं, ठीक है। नक्सल हाँ यहाँ पे देखिए, नक्सल प्रभावित जिलों के सहयोगियों के लिए वर्दी की वेशभूषा, यानी वर्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या क्या रहेगी वर्दी, यानी वेशभूषा क्या रहेगी, निर्धारण पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये मतलब हाँ, ये जो इतनी बातें मुख्य। अब ये आ गए आवेदन पत्र। तो मैंने पहले बताया कि ये जो है ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। आपको ऑफलाइन आवेदन जो है डालना है। और आवेदन का प्रारूप क्या रहेगा? तो आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है। इस आवेदन के प्रारूप को अच्छे से साफ सुथरा भर करके, 2 पेज का प्रारूप है, इसको भर करके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ इन्वेलप करके, मतलब लिफाफे में पैक करके आपको मैनुअली, मतलब ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मैनुअल जाकर के पुलिस कार्यालय में, यदि बालाघाट के हैं तो बालाघाट के लिए, मंडला के हैं तो मंडला SP कार्यालय में, और डिंडोरी में है तो डिंडोरी SP कार्यालय में जाकर के जमा करना होगा। तो आवेदन का प्रारूप, विशेष सहयोगी दस्ता के पद पर भर्ती है तो आवेदन पत्र जिला, यदि बालाघाट के हैं तो बालाघाट भरेंगे, मंडला के हैं तो मंडला भरेंगे, डिंडोरी के डिंडोरी भरेंगे। यहाँ पे एक बात समझ लें, ये 3 जिले बालाघाट, मंडला, डिंडोरी के अलावा दूसरे जो जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश के, इनके कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं भर सकते, क्योंकि मूल निवासी होना चाहिए उसी जिले का। दूसरे स्टेट के भी यहाँ पे नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम नहीं हो रहा है, परसेंट बेस पे शॉर्ट लिस्ट होंगे और ग्राउंड और इंटरव्यू के आधार पे आपका चयन होगा, है ना। 25,000 रुपये महीना पेमेंट रहेगा। सारा सब कुछ सुविधाएं जो पुलिस को मिलती है, पुलिस कांस्टेबल को, वही है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो देखो क्या क्या चीज़ें इसमें है। तो आवेदन का नाम है, पिता पति का नाम है, माता का नाम है, लिंग महिला पुरुष, श्रेणी आपकी OBC SC ST जनरल काय में आते हो, जन्म तिथि है, गृह जिला आपका क्या है, ठीक है, विकासखंड आपका क्या है, क्या आप विवाहित हैं या नहीं है, यदि हाँ तो विवाह की तिथि बताइए, जीवित बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, ठीक है, क्या अंतिम बच्चा जुड़वा है हाँ या नहीं, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो
तो की गई सेवा की अवधि माह में बताना है। यदि भूतपूर्व सैनिक हैं आप, यदि होमगार्ड में रहे हैं या कोई और सेना में रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, तो इसमें कितने दिन आपने सेवा की बताना है। यदि आप स्वयंसेवी नगर सैनिक हैं तो की गई सेवा अवधि माह में न्यूनतम 3 वर्ष होना चाहिए। क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं तो बताइए। क्या आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी हैं, हाँ या नहीं बताना है। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो, यदि हाँ हो तो, या हाँ तो की गई सेवा का अवधि बताना है माह में। क्या आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं। देखो इसका क्या मतलब है, यदि आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है और आपने शादी करी है किसी दूसरे कास्ट से, मतलब ये आप एससी है और आपने शादी करी है एसटी ओबीसी जनरल से, ऐसा कुछ है, अंतरजातीय विवाह आप जानते हैं, तो अंतरजातीय विवाह यदि है आपको और अंतरजातीय विवाह में पुरस्कार मिलता है ना सरकार से, यदि ऐसा है तो आपको यहाँ बताना है हाँ या नहीं। ठीक है। क्या आप आवेदित पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, नियम क्रमांक 5 के अनुसार यहाँ पे भरना है आपको हाँ या ना, जो भी है 8वीं 5वीं आपको लिखना है। पहचान चिन्ह, यदि अपने आपके शरीर पर जो पहचान चिन्ह है, खासतौर पर जो पहचान चिन्ह याद रखिएगा, बताइएगा चेहरे पे जो है, मतलब जो हमको दिखता है, ठीक है, शरीर के अंदर होगा, ठीक है, यदि चेहरे पे है तो चेहरे पे बताइए, हाथों हाथों में जो दिखता है उस पर बताइए, जो खुला भाग होता है हमारे शरीर का उस पर जो होगा तो बताइएगा, और अंदर है तो फिर अंदर का। पहचान पत्र क्रमांक, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, सबसे अच्छा आप आधार कार्ड लगा दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, 5वीं रोल नंबर लिखना है, 5वीं और 8वीं दोनों है यहाँ पर, क्योंकि 5वीं 8वीं बेस पे भर्ती है ये, तो 5वीं का रोल नंबर, 8वीं का रोल नंबर, परीक्षा वर्ष आपने कब पास किया 5वीं 8वीं, और प्रतिशत कितना था आपका, क्योंकि परसेंट के आधार पर ही आप शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, तो परसेंट आपका अच्छा यदि जिसका रहेगा उसका यहाँ पे सिलेक्शन का श्योर चांस है। पत्र व्यवहार का पूरा पता, अपना पूरा पता यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, किस दिनांक में आप फॉर्म भर रहे हैं वो डालेंगे, आवेदक के यहाँ पे हस्ताक्षर रहेंगे, नीचे नाम, ऊपर में हस्ताक्षर, नीचे नाम। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है ना। 5वीं की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आपका आधार कार्ड या आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी लगाते हो, या आपका आधार कार्ड तो है ही तो वो लगा दीजिएगा। ठीक है, फोटो यहाँ पे कहीं बोला नहीं है, ठीक है, फोटो लगाने के लिए, है ना, बस इतना ही है ये, है ना। ये आपके दो प्रारूप है, मतलब पेज में है फॉर्म आपका, ये एक पेज हो गया, देखो यहाँ से देख रहे हो, ये एक पेज हो गया और इधर पे दूसरा पेज है। ठीक है, अपना फोटो, हाँ फोटो दिया जी, फोटो दिया, उम्मीदवार का वर्तमान का फोटो यहाँ पे लगाना है ना, कलर्ड फोटो जो है अपना जो है यहाँ पे लगाएंगे, फोटो भी दिया हुआ है तो ये लगाएंगे। इतना सारा कुछ करके आपको 6 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में सभी संबंधित जिलों के एसपी कार्यालय में मैनुअल रूप से यानी ऑफलाइन फॉर्म जमा करना है और अपने ग्राउंड की तैयारी चालू कर दीजिए। ठीक है, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इन 3 जिलों की, जिस जिले का जो कैंडिडेट है मूल निवासी उसी जिले में वो भर सकता है, दूसरे जिले के यहाँ पे नहीं भर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी बात अच्छी ये है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं हो रही है, 8वीं और 5वीं के परसेंट बेस पे हो रहा है। तीसरी अच्छी बात ये है कि हाई एजुकेशन नहीं मांगा है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 5वीं और 8वीं है, एसटी के लिए 5वीं और बाकी सबके लिए 8वीं। ठीक है, ये बात है, एग्जाम नहीं हो रही है, ग्राउंड भी बहुत आसान है, और ग्राउंड में भी ऐसा नहीं कि 1600 मीटर आपको 5 मिनट में निकालना, 10 मिनट के अंदर निकालिए, जो जितना जल्दी निकालेगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है ऐसे युवाओं के लिए जो 8वीं 5वीं हैं, और बड़ा मुश्किल होता है आजकल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, जैसे पुलिस की निकलती है जो व्यापम के थ्रू होती है तो एग्जाम ही निकल पाता, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि दूसरे जिलों के नहीं भर सकते, पेमेंट भी 25,000 रुपये महीना है, और काम भी जो है बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है, पुलिस का जो काम होता है वही काम है, आसान काम है, वर्दी वगैरह भी मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों को शेयर करिए और इसको भर करके जो है तैयारी करिए, ग्राउंड करिए। थैंक यू, गुड लक।